वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 11 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है उत्तर भारत का पहला राज्य जिसने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है साथियों। अब यह पुरानी पेंशन योजना क्या है? तो देखो, 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है सिक्किम के द्वारा और यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। साथियों देखो, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम यह पहले एक देश था। यहाँ पर चोंगयाल वंश का शासन था साथियों। सिक्किम पहले एक देश था और यहाँ पर कौन से वंश का शासन था? तो चोंगयाल वंश का। इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। और इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम की स्थापना 1975 को हुई। अब सिक्किम में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क हैं? तो देखो, मेमन वन्यजीव अभयारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभयारण्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम के मूल निवासी या जनजाति है लेप्चा एवं भूटिया। पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से सिक्किम को जानते हैं। साथियों सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक है नाथुला दर्रा और दूसरा है जलेपला दर्रा। साथियों नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा किस देश में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। साथियों मैंने तुरंत बताया आपको भी सिक्किम के राज्यपाल कौन है, तो आपको बताना है सिक्किम के राज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहोगू से सम्मानित किया गया है? साथियों किस व्यक्ति को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथियों किसे सम्मानित किया गया है पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से? तो नरेंद्र मोदी जी को साथियों। और उस सम्मान का नाम क्या है? तो ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू नाम है साथियों। साथियों देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन। और किसके द्वारा किया गया है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। अब मुंबई में किया गया है तो मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। देखो मुंबई के बारे में जानते हैं। देखो मुंबई को बोला गया है 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोला गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान साथियों कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। साथियों देखो, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, जबकि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में साथियों। साथियों पुणे में ही है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम दोनों क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और मुंबई में है साथियों। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वैसे बीसीसीआई के चेयरमैन हैं रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस साथियों। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। अब देखो, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। साथियों कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया गया है। एड्स जागरूकता दिवस 1 फरवरी को मनाया गया है। 7 फरवरी को मनाया गया है एड्स जागरूकता दिवस साथियों। अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है साथियों। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? 6 फरवरी को। एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 फरवरी को। अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को। साथियों वैसे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न हमारा है, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन किस देश ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है साथियों? अटलांटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? तो चीन ने साथियों किया है। किसने किया है? चीन ने। साथियों अब चीन के प्रधानमंत्री कौन हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की करेंसी है रेनबिब्बी साथियों। साथियों ये साथियों जो बनाया गया है अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन, ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रॉस सागर में इन एक्सप्रेसिबल द्वीप पर। कहां पर? इन एक्सप्रेसिबल द्वीप पर बनाया गया है जो रॉस सागर में स्थित है साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अब उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। साथियों उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और यह भारत का 27वां राज्य है स्थापना के अकॉर्डिंग। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और यह राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। देखो रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के सप्तकोशी से निकलती है और कटिहार के गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी साथियों। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर देहरादून में है। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। माउंट बलबाला पर्वत कहाँ है? तो उत्तराखंड में है माउंट बलबाला पर्वत। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है,
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसने जीता है साथियों? तो साथियों पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो जीता है वो जीता है नीमा सरीखानी ने साथियों। किसने जीता है? नीमा सरीखानी ने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 साथियों। देखो, यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए दिया गया है और पोलर बियर वाली तस्वीर का नाम आइस बिड दिया गया। क्या नाम दिया गया? आइस बिड साथियों। ये आपको इमेज में भी दिख रहा होगा साथियों कि ध्रुवीय भालू साथियों बर्फ पर सो रहे हैं, इसी तस्वीर को दिया गया है यह पुरस्कार। और इस तस्वीर को साथियों 75,000 लोगों ने वोट किया था। अगला प्रश्न हमारा है, LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो रवि कुमार झा बने हैं LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO। साथियों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो साथियों, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल समारिया। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर हैं रेलवे बोर्ड के सचिव साथियों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख है नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं संजय सिंह। ITBP के महानिर्देशक हैं राहुल सरगोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक है विकासशील। CRPF के महानिर्देशक है अनीश दयाल सिंह साथियों नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के CEO हैं संजीव अग्रवाल। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP है रश्मि शुक्ला साथियों। कौन है? रश्मि शुक्ला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO हैं दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा साथियों। और यही रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO भी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख हैं मनीष देसाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं संजीव कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी के भी हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक हैं राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO हैं सीनू अग्रवाल। CBI के नए निर्देशक हैं प्रवीण सूद। ट्विटर के नए CEO हैं लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन। साथियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष साथियों है माधवीपुरी बुच। लेकिन कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं नए वाले? तो G राम मोहन राव बने हैं कार्यकारी निर्देशक साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में कौन सा देश मुख्य अतिथि बना है? तो साथियों सऊदी अरब बना है मुख्य अतिथि। साथियों, कोलकाता पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि कौन बना था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और नई दिल्ली में आयोजित जो विश्व पुस्तक मेला है, इसमें मुख्य अतिथि का सम्मान किसे दिया गया है? सऊदी अरब को। अब सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल साथियों, सऊदी अरब की करेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है, स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2024 के लिए स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है साथियों पुरुषों के स्पोर्ट स्टार्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 साथियों। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। साथियों, अब जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। देखो, स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2024 स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है पुरुष के लिए नीरज चोपड़ा को। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है नीरज चोपड़ा जिसे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 दिया गया। महिला में साथियों स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर में महिला में किसे दिया गया? शीतल देवी को दिया गया साथियों।
ये इमेज में आपको दिख रही होगी, यही है शीतल देवी साथियों। साथियों स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स के लिए दिया गया हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह है क्रिकेटर और मोहम्मद साथियों हार्दिक सिंह साथियों है साथियों हॉकी के प्लेयर है हार्दिक सिंह, सॉरी साथियों। और मोहम्मद शमी है क्रिकेटर साथियों। ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये है मोहम्मद शमी और ये है साथियों हार्दिक सिंह। हार्दिक पांड्या नहीं साथियों, हार्दिक सिंह है। हार्दिक पांड्या का संबंध है क्रिकेट से, याद रखना साथियों। साथियों देखो, कोच ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया राहुल द्रविड़ को। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम स्पोर्ट्स में बने वंदना कटारिया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साथियों व्यक्तिगत में कौन बने हैं साथियों, तो बने हैं सवितिक साई राज, रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी। साथियों कौन बने हैं, सवितिक साई राज, रिक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी बने हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साथियों व्यक्तिगत कौन बने हैं, तो बने रमेश बाबू वैशाली और स्वीत कौर समारा। साथियों यंग अचीवर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे दिया गया है, तो प्रथमेश समाधान जावरकर को दिया गया है। और यंग अचीवर ऑफ द ईयर महिला में दिया गया है तिलोत्तमा सेन को। साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया चंदू बोडे और करमन मल्लेश्वरी को। साथियों वर्ष की राष्ट्रीय टीम का पुरस्कार किसने जीता है, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जीता है वर्ष का राष्ट्रीय टीम का खिताब। साथियों किसने जीता है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने। साथियों याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2024। साथियों स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर जीता है नीरज चोपड़ा ने पुरुष में और महिला में जीता है शीतल देवी ने। साथियों स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर में साथियों टीम स्पोर्ट्स के लिए जीता है हार्दिक सिंह और मोहम्मद शमी। हार्दिक सिंह का संबंध हॉकी से है, मोहम्मद शमी का संबंध साथियों क्रिकेट से है। साथियों कोच ऑफ द ईयर किसने जीता है, तो राहुल द्रविड़ ने जीता है। साथियों याद रखना वर्ष का राष्ट्रीय टीम किसे बनाया गया है, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जीता है वर्ष का राष्ट्रीय टीम पुरस्कार। साथियों तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो जोग जलप्रपात है। दूसरा मैंने किया था विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, एंजिल जलप्रपात है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो बिहार में है। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस राज्य के लाजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। दूसरा प्रश्न आपका है किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी में विस्फोट हुआ है। और तीसरा प्रश्न आपका है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। साथियों इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।